वेलकम बैक कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी सिलेबस में फिजिक्स में के चैप्टर फर्स्ट विद्युत क्षेत्र में कूलॉम के नियम से प्रदर्शित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। बट यदि आप कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन। कूलॉम के नियम के बारे में अपन सर्वप्रथम डिस्कस करते हैं। कूलॉम का नियम क्या होता है? ये कूलॉम का नियम आवेशों के ऊपर डिपेंड करता है कि कूलॉम के नियम में आवेश स्थिर है, गतिशील है, त्वरित है। कूलॉम का नियम संपूर्ण रूप से आवेशों पर डिपेंड करता है। तो हम आवेश के रूप में इसको संपूर्ण डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम हम मानते हैं दो बिंदुवत आवेश है। कूलॉम के नियम में दो स्थिर बिंदुवत आवेशों की कंप्लीट जरूरत पड़ती है। तो हम माना दो स्थिर बिंदुवत आवेश, एक तो क्यू, ये भी क्यू। दोनों की प्रकृति, दोनों का परिणाम तो समान है, लेकिन इनकी प्रकृति हमने विपरीत रख दी। एक तो हमने धनावेश रख दिया, एक दूसरे को ऋणावेश मान लिया। दोनों आवेशों की प्रकृति परिणाम तो समान है, लेकिन इनकी प्रकृति विपरीत है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 37 दूरी, वो कितनी हमने आर मान ली। कितनी दूरी है? आर मान ली। और इन दोनों आवेश से ये आपस में किसी भी बल, जैसे आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल से अपने आप को बांधे रखते हैं। ठीक दोस्तों, अपने आप को बांधे रखते हैं। तो इन दोनों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, उस आकर्षण प्रतिकर्षण बल को उत्पन्न करने की विधि वही कूलॉम का नियम है। समझ में आ गया दोस्तों कि दोनों के आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो हमें बल का मान निकालेंगे, वो मान ही कूलॉम के नियम को प्रदर्शित करता है। आकर्षण कब होगा? आकर्षण तब होगा जब दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होगी। आकर्षण तब होगा जब प्रकृति भिन्न भिन्न होगी और प्रतिकर्षण समान जब प्रकृति क्या होगी? दोनों प्रकृति के जैसे मानो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव समान होंगे तो क्या होगी? इनकी आकृति प्रतिकर्षण लगेगा। और आकर्षण कब होगा? जब उनकी प्रकृति विपरीत होगी। अब इन दोनों के मध्य जो बल होता है उन दोनों आवेश, माना Q1 और Q2 आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। ये दो आवेश के गुणनफल के समानुपाती, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं अपन। और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी, जो बीच की दूरी r है, इसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए होता है इस बल की कंडीशन या बल की ये गुणधर्म होता है कि बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 व 2 से इस पूरे दोनों समीकरणों को हम एक साथ इक्वल कर देंगे। क्या हो जाएगा? F समानुपाती Q1 Q2 समानुपाती 1/r²। ये पूरा दोनों को हमने कमांड कर लिया। अब दोनों को एक साथ लिखते हैं तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? Q1 Q2/r²। अब इस समानुपाती नियतांक को हटाएंगे, तो समानुपाती नियतांक को हटा देंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लग जाता है। तो नियतांक होता है K। F समानुपाती K Q1 Q2/r²। ये क्या है? समानुपाती नियतांक क्या लगा? जहाँ K एक समानुपाती नियतांक है, जिसे इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसे आपको क्लास 10 स्थिर विद्युत की मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के कंप्लीट स्थिर सिलेबस का रिव्यू आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करना विद्युत की। आपको और भी किसी टॉपिक के वीडियो बनाने के नाम से तो हमें जरूर कमेंट करें। हम आप तक उस वीडियो को पहुंचाने की स्थिर विद्युत का नाम से जाता है किसको? इसके नियतांक। इस के की जो वैल्यू होती है, के का जो वैल्यू होती है वो होता है 1/4πε0। के का मान होता है। और इस के मान की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये जो मात्रा लगाया हमने पीछे, ये मात्रा कहाँ से है हम आगे समझेंगे इस मात्रा को।
अब इस मान के मान को हम समीकरण, इसको हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में पुटअप करते हैं। समीकरण 3 में के का मान रखने पर, समीकरण 3 में के का मान रखते हैं। समीकरण 3 में के का मान रख रहा हूँ मैं। एफ बराबर के की जगह मैं क्या रख दूंगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K1 Q2 अपॉन R²। ये कंप्लीट कूलाम के नियम का फॉर्मूला बन गया। समीकरण 4 क्या बोलते इसको, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अतः समीकरण चार कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। ये कूलाम के नियम को प्रदर्शित करता है। अब हम कूलाम के नियम की डेफिनेशन लिखेंगे। कूलाम के नियम की परिभाषा को लिखने के लिए हमारे पास अपने पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड लेकर के, समीकरण फर्स्ट हमारे पास क्या थी, फर्स्ट हमारे पास थी एफ बराबर एफ समानुपाती Q1 Q2, समीकरण नंबर 1 था ये हमारे पास। और सेकंड समीकरण क्या था हमारे पास 1/R²। ये 2 समीकरण थी। हम इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हम कूलाम के नियम की डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए, कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर आवेश माना था हमने। 2 स्थिर बिंदुवत, क्यों अपने एक स्थान पर स्थित रहता है वो। 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों जैसे Q1 और Q2 मान रखा हमने, Q1 Q2 के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। ठीक है, ये कंप्लीट इसका रूल आ गया। अब हमारे पास एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कूलाम के नियम को लिखिए। तो कूलाम के नियम को लिखने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है कि 2 स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम कहलाता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। क्योंकि एक नंबर में क्वेश्चन और भी ऐसा आ सकता है कि कूलाम के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम जाना जाता है, व्युत्क्रम वर्ग के नाम से भी जाना जाता है, इसको नाम जाना जाता है। और इसका जब फॉर्मूला पूछ ले तो एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R², ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ है, ये एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। जहाँ एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। क्या होती है दोस्तों? निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं इसको। इसका निर्वात की विद्युतशीलता का फॉर्मूला बना जाए, हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एफ नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एफ Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका मान जो होता है वो होता है 8.85 इंटू, इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक इसका मान होता है। अभी मात्रक दोनों का हमने पहले के का मात्रक भी लिखा और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी लिखा, लेकिन मात्रक कहाँ से है? मात्रक को मैं देखेंगे हम, मात्रक और विमा, मात्रक व विमा देखेंगे, मात्रक और विमा को डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट जो फॉर्मूला था ये था F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये फॉर्मूला बल का है, बल का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया, हमने न्यूटन लिख दिया। और सेकंड जो चीज़ है हमने के का मान क्या रख दिया? 1.45 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इस के का फॉर्मूला बनाएंगे। के का फॉर्मूला बस हमारा क्या हो जाएगा? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। ये के का फॉर्मूला बन गया। अब के का मात्रक देखेंगे क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन इंटू आर का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन कुल आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो कूलम 2 कूलम तो कूलम स्क्वायर हो गया। ये के का मात्रक हो गया। अब एप्सिलॉन का मात्रक देखेंगे। एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4 F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बल का फॉर्मूला हो गया। अब एप्सिलॉन का फॉर्मूला तो इसकी मात्रक लिखेंगे। मात्रक क्या हो जाएगा? इसका 2 कूलम है, कूलम स्क्वायर। नीचे एक अच्छा राशि इसका मात्रक होगा नहीं। एफ का मात्रक न्यूटन इंटू आर का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा। ये एप्सिलॉन का मात्रक हो गया। विमा देखेंगे तो विमा क्या होती है? के की जो विमा होगी, के का मात्रक मैंने क्या लिखा? के का मात्रक था हमारे पास न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब न्यूटन किसका मात्रक? बल का। बल की विमा क्या होती है? M1 L1 T-2। और मीटर की विमा क्या होती है? L स्क्वायर, तो स्क्वायर लग जाएगा। और नीचे कूलम की विमा क्या होती है? 80 280, तो 280 लग जाएगा। तो विमा क्या बन जाएगी इसकी? M 1 है तो M1, L कितने हैं? 3 है, L3, फिर T कितने? 2 ऊपर है 2 नीचे, दोनों प्लस के ऊपर दोनों माइनस के, तो क्या हो जाएगा? T माइनस के 4 हो जाएंगे ऊपर जाएंगे तो, और ए ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये के की डायमेंशन आ गई, के की विमा आ गई। ये के की विमा आ गई। के की विमा हमारे पास ये है। अब एप्सिलॉन नॉट की मैं देखेंगे। एप्सिलॉन नॉट का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 1/4 F Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला था? एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला था। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला था, ऊपर क्या है? Q1 Q2, इसकी विमा क्या हो जाएगी? 80 ये हो जाएगा। और एफ की विमा वापस वही, एफ बल आगे नीचे, बल की विमा क्या होती है हमारे पास? M1 L1 T-2। आर का मात्र क्या हो जाएगा? L स्क्वायर। आर की विमा ये होती, सिंपल कुछ नहीं हो गए। बल इस एप्सिलॉन नॉट की और के की विमा एक दूसरे के विपरीत होगी। एम कितना? एम नीचे 1 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1, एल नीचे कितने? 3 ऊपर जाएगा माइनस का 3, ऊपर टी प्लस के 2 नीचे माइनस के, तो क्या जाएगा? टी प्लस के 4, और ए ऊपर क्या जाएंगे? प्लस के 2। ये कंप्लीट एप्सिलॉन नॉट की विमा होती है। ये एग्जाम में 100% एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। इस प्रकार कूलॉम के नियम की संपूर्ण चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करा दिया आपको। इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है इसके, कूलॉम के नियम को लिखिए, कूलॉम के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा लिखिए, के की विमा लिखिए, के का मात्रक क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। फिर वो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कूलॉम के नियम का निर्धारित समीकरण लिखिए। इस प्रकार 4-5 इस टॉपिक से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं और वो हमने कवर करा दिए। इसके अलावा आपको क्लास 10th एंड 12th मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप तक अपलोड हो जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपनी स्टडी को बेहतर पढ़ना पाएँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू। थैंक यू।